नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका टर्म 1 होगा और टर्म 1 में आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो एमसीक्यू आएंगे, है ना। आप कोई भी कंपटीशन देते हैं वहाँ पर भी एमसीक्यू आते हैं, और जब क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है टाइम का। एक निश्चित समय के अंदर काम पूरा करना होता है ना। आपको क्वेश्चन आते हैं लेकिन उन क्वेश्चनों को आप निश्चित समय के अंदर पूरा नहीं कर पा रहे हो तो करना और न करना दोनों बराबर है ना। मैं यहाँ पर आपको 4 ट्रिक बता रहा हूँ। ये 4 जो ट्रिक्स हैं वो एपी के ऊपर हैं। बहुत अच्छा रहेगा कि अपनी बुक में इनको लिख लें। यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप सेकंडों के अंदर सॉल्व कर सकते हो, और इस तरह के अधिकतर क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, जरा समझें कि ट्रिक्स क्या हैं। ठीक है, देखिए नंबर 1 आपको दे रखा है कि एपी के ये जितने भी कंसेप्ट हैं किसके एप्लीकेबल हो रहे हैं, एपी पर, राइट। लेकिन मैं चाहूँगा कि इन क्वेश्चन ये ट्रिक्स हैं इनको अपनी बुक में, कॉपी में नहीं, बुक में एपी वाले पेज पे ही आप लिख लो, जिससे आपके याद रहेंगे। ठीक है ना, ये ट्रिक याद रहेंगी तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, और ट्रिक्स याद नहीं रहेंगी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। सीधी सी बात है। ये पहली ट्रिक है कि आपको दे रखा है एपी में कि एमएथ टर्म जो है एन है और एनएथ टर्म जो है एम है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो नंबर यहां पर है वो तो यहां पर है, और यहां है जो वो यहां पर है। तो वो कह रहा है कि आर एथ टर्म जो है वो ये होगा। जैसे मैं कहूं कि 5th टर्म 10 है, ठीक है ना, और 10th टर्म 5 है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों एक जैसे होंगे, अलग अलग नहीं। ठीक है, समझ रहे हो। तब आपसे मैं पूछूं बताओ इसका 20th टर्म क्या होगा। मैं पूछूं 20th टर्म क्या होगा, तो आंसर क्या होगा। आंसर ये होगा कि इन दोनों का सम कर दो और माइनस का 20 कर दो, तो आंसर कितना हो जाएगा, -5, है ना। बात बन गई नहीं बनी। वैसे यदि आपको दे रखा हो कि 5th टर्म 10 है, 10th टर्म 5 है, 20 टर्म निकालो, तो आप फर्स्ट टर्म निकालोगे, कॉमन डिफरेंस निकालोगे, तो भाई क्वेश्चन 1.5 मिनट के अंदर तो सॉल्व होगा नहीं, है ना। अच्छे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अच्छे स्टूडेंट्स इन ट्रिक्स को याद रखेंगे। ठीक है, ध्यान रख लें, एमएथ टर्म एन है, एनएथ टर्म एम है, ये सीक्वेंस ध्यान रखना। यदि सीक्वेंस चल रही है तो बात बनेगी। तब आर एथ टर्म जो होगा कि एम प्लस एन कर दो, माइनस आर कर दो। जैसे यहां पर 20 टर्म पूछ रहा हूं, ठीक है, तो 20 टर्म क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। क्लियर है। यदि मैं आपसे यहां पर पूछता बता 15वां टर्म क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर देता तो क्या हो जाता, 15 - 15 0 हो जाता। कोई भी टर्म पूछ सकता है अब आपसे, है ना। अब जरा दूसरी ट्रिक देखो। दूसरी ट्रिक क्या है कि यदि आपको एमएथ टर्म 1/n है, यहां पर तो n था, यहां पर 1/n है, एनएथ टर्म 1/m है, सॉरी 1/m है, ठीक है। तब आपका m × nth टर्म जो है ऑलवेज बनाएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं, यहां पर जरा देखें, मैं कहता हूं कि 5th टर्म 1/10 है और 10th टर्म जो है 1/5 है। क्लियर है ना। 5th टर्म 1/10 है, 1/n है, ध्यान रखना, ये 1/10, और 10th टर्म क्या है, 1/5 है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस एपी का 50वां टर्म क्या होगा, मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, तो भाई इसका 50वां टर्म 1 आएगा। क्लियर है ना। और मैं पूछूं 50 टर्म का सम कितना आएगा, तो 50 टर्म का सम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, 1 + 50 कितना हो जाएगा, 51/2। हाँ जी, कुछ बात समझ आ रही है, हम क्या समझा रहे हैं या क्या समझाना चाहते हैं। इन क्वेश्चनों को यदि तुम डिटेल के अंदर सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चन नहीं है अपने में, ये कोई नई बात नहीं ला रहा हूं मैं आपके लिए, पता लगा कहीं से उड़ के आ रही है। ये सारी बातें हम आप लोगों को पढ़ाते हैं सब्जेक्ट फॉर्मेट में। डिटेल में इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो टाइम लग जाता है, राइट। पर इनको एक समझदार स्टूडेंट हमेशा याद रख लेता है। बहुत से टीचर इसको जादू बताते हैं, देखो ये जादू है, कोई जादू कुछ नहीं है, ठीक है ना।
ये सारी सिंपल बातें हैं जो आपको पता हैं, लेकिन वो बातें आप अपने दिमाग में हाईलाइट नहीं करते हो, अपने दिमाग में फिक्स नहीं करते हो। तो एग्जाम पर टाइम पर जाकर वो सारी चीज़ आपको एक एक करके सॉल्व करनी पड़ती हैं। ठीक है, यदि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन देखना चाहते हो तो मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर जाकर आप, ठीक है, मेरे से फ्री में, वो भी टोटली फ्री में आप इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं बहुत फ्री कराता हूँ, अनअकैडमी पर 2 घंटे की फ्री क्लास होती है। ठीक है, एक 3:30 बजे होती है और एक 7 बजे क्लास होती है। उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ जाकर आप फ्री में मेरे से बात कर सकते हो, फ्री में क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है भाई, यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, लेकिन वहाँ पर आप सीधी बात करते हो, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हो। मैं एक PDF का लिंक भी दे रहा हूँ। ठीक है, आप चाहते हो कि आपको ये क्वेश्चन PDF फॉर्मेट में मिलते रहें, ठीक है, तो उसका लिंक भी मैं आपको दे रहा हूँ PDF का। उस लिंक पर जाके, वो टेलीग्राम का लिंक है, उस लिंक को आप जाके ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ पर आपको PDF में क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आप अपने क्वेश्चन भी वहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप रख दीजिए, वहाँ पर सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है ना। चलिए सर, यहाँ पर आपके पास 2 ट्रिक समझ में आ गई। अब तीसरी ट्रिक और समझ लो। आपको mth टर्म A है और nth टर्म B है। यहाँ पर ध्यान रखना, कोई भी टर्म हो सकता है, A और ये B है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि आप पूछना चाहते हो कि इनका सम बताओ m प्लस n का। ये m पर m प्लस n का सम हमेशा m प्लस n अपॉन 2 a प्लस b प्लस a माइनस b अपॉन m माइनस n होगा। याद रख लो बेटा, विश्वास करिए, याद रख लीजिए, क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व होंगे। ठीक है, पूरी संभावना है कि इस तरह के क्वेश्चन डिजाइन होंगे। ठीक है ना, टेक्निकल क्वेश्चन को डिजाइन होगा तो इस तरह का डिजाइन होगा। राइट। हाँ, यदि आपके पास सम ऑफ m टर्म n है, सम ऑफ n टर्म m है, भाई आपसे कह रहा है कि 10 टर्म का सम तो 5 है और 5 टर्म का सम 10 है ना, और पूछ रहा है बताओ इन दोनों का सम करने कितना हो जाएगा 15। 15 टर्म का सम कितना होगा, मानी कि माइनस का 15। ठीक है, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। वैसे इसको सॉल्व करने बैठ गए ना हम, A और D निकाला, सॉल्व करने बैठ गए तो भाई 3 मिनट लग जाएंगे कम से कम, 2-3 मिनट में सॉल्व होगा। मैं समझता हूँ मेरी बात आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको MCQ क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कैसे करना है। ठीक है ना, जरूर। इस तरह क्वेश्चनों को करने के लिए आप बहुत सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। आप कंसेप्ट को देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हो। ठीक है, और इनको आप अपनी बुक में, ठीक है, कहीं पर लिख लीजिए, और जो आपको लिंक दे रहा हूँ उन लिंकों को ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।